हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मॉडल पेपर भी आपके दिए जाते हैं, साथ में थ्योरी की क्लासें भी दी गई हैं। टॉपिक वाइज जो आपका हिंदी साहित्य है उसके टेस्ट भी कराए गए हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, बेहतर तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा का पूरा फुल टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कराया जाता है। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करके आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं, और कुछ पीडीएफ के लिए यहाँ पर आपके पैसे भी रखे गए हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो हिंदी साहित्य की ये आपकी पीडीएफ है, कंप्लीट आपकी थ्योरी है। 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और हमारी जो पीडीएफ है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पॉइंट आपका पूछा जा सकता है या पिछली बार पूछा गया है, उन हर एक पॉइंट को यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है। और इतना जितना हाईलाइट किया गया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी मॉडल पेपर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जितना आपको यहाँ पर समझाया गया है, उसको अगर आप रट लेते हैं तो समझिए कि आपकी जो हिंदी साहित्य पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है, चाहे वो आपका कहानी हो या आपका उपन्यासकार हो या मतलब आपका संस्मरण हो, हर एक चीज को यहाँ पर लिया गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से लिया गया है। हिंदी साहित्य का जो आपका इतिहास है, छायावादी, शुक्ल, मतलब टोटल का टोटल यहाँ पर हिंदी साहित्य इसमें कंप्लीट आपकी है। थ्योरी भी है और आपकी 700 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में ये पीडीएफ आपको है दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में आपको दी जा रही है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो उसे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करिए और उसे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि गोहितम में समास क्या है। चलिए, गोहितम में समास पूछा गया है, तो दोस्तों आप कंसेप्ट में से क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। याद रखिएगा जब यहाँ पर हित शब्द लग जाए, याद रखिए हित शब्द के साथ हमेशा चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म संगत है, टू को ऑप्शन देना है। तो पहला दिया है ग्राम्य, ये सुमित्रानंद पंत की है, जो कि बिल्कुल सही है, मतलब ग्राम्य जो रचना है ये सुमित्रानंद पंत की है। अगला है दीप शिखा, दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि गलत है, क्योंकि दीप शिखा के है महादेवी वर्मा है ना। यहाँ पर अगला बात किया जाए प्रलय की छाया, प्रलय की छाया किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की, किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। और कुकुर मुत्ता किसका है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अर्थात यहाँ पर दोस्तों ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है, तो दोस्तों ये है आपके हरिशंकर परसाई। ऑप्शन आपका जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कामायनी है, प्रियप्रवास भी है, साकेत भी है, लेकिन पल्लव दोस्तों ये महाकाव्य आपका नहीं है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अब यहाँ पर देखिए पल्लव जो है, पल्लव तो पल्लव को भी आपने पढ़ा होगा कि एक छायावादी कवि कौन, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई इनकी ये प्रारंभिक काव्य कृति है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकारिन में से कौन से हैं, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकारिन में से कौन से हो जाएंगे। तो उत्तरायण महाकाव्य के दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिए राम कुमार वर्मा, क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर का ऑप्शन निम्न से क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का सी, आपके बंगाल में हुआ था। बंगाल के जिला जो पड़ता है मेदिनीपुर, मेदिनीपुर में हुआ था, और इनका जन्म हुआ था 1896 में, 1896 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अच्छा एक क्वेश्चन होता है कि निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना कौन है, तो जूही की कली है। अगला आपसे दिया गया है पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, पर्ण दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है, 7 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है स्कंदगुप्त, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है।
ऐसा नाटक बताना है जिसमें श्रृंगार रस और वीर रस क्या है, प्रधान है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा 8 नंबर में, तो आपको हो जाएगा मयंक मंजरी। क्या हो जाएगा, मयंक मंजरी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके जो रचयिता हैं वो किशोरी लाल गोस्वामी है दोस्तों, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जानकी मंगल। क्या हो जाएगा, जानकी मंगल। ये जो आपका अभिनय है बनारस थिएटर में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और इसमें भारतेंदु इसमें कह सकते हैं अधिकांश दुखांत चीज़ें इसमें बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो आपके राम कुमार वर्मा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है, एकांकी के लिए बहुत जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ये जयशंकर प्रसाद के लिए द्वारा लिखित रचित नाटक है। और इन्होंने कई और भी नाटक हैं, जैसे आजाद शत्रु हो गया, जैसे आपका हो गया विशाख हो गया, जन्मे जय का नागयज्ञ हो गया, एक घूंट हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, इनके बहुत नाटक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य इनमें से कौन सा है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य इनमें से कौन है। 12 नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करुणालय। क्या हो जाएगा, करुणालय। यहाँ पर आंसर सी नंबर है राइट हो जाएगा, करुणालय इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर निर्गुण धारा जो कि ज्ञानेश्वरी शाखा संबंधित हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कवि गंग का जन्म स्थान कौन सा है। कवि गंग का जन्म स्थान पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा 14 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सी नंबर इटावा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक गांव पड़ता है, एक नार गांव। कौन पड़ता है, एक नार गांव पड़ता है, एक नार गांव, वहां से संबंधित है कवि गंग। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे या हैं। दोस्तों माधवाचार्य दिया गया है, माधवाचार्य, है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है 15 नंबर में वो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्वैतवाद से। किससे संबंधित हैं, तो आपके द्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये भक्ति आंदोलन के समय में सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से आपके एक रहे हैं। अगला दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया। रामचंद्र शुक्ल ने किस पर अधिक बल दिया था। देखिए 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके रस सिद्धांत पर। किसमें, तो रस सिद्धांत इसका आंसर आपका जो है वो राइट हो जाएगा। और इसी कारण दोस्तों इन्हें रसवादी आचार्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक किससे पूछा है। 17 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मध्यकालीन बोध का स्वरूप में मतलब इसी तरह की समझाने का प्रयास किया है। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संतन को कहाँ शिकारी सो काम आवत जात पन्हया टूटे बिसरी गयो हरिनाम, ये किसकी प्रसिद्धि पंक्ति हैं। दोस्तों ये पंक्ति है आपके कुंभन दास की हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा, कुंभन दास बनेगा। और अगला आपसे दिया गया है, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि आपके हैं। दोस्तों सूरदास आपसे है तो सूरदास आपके निर्गुण काव्य धारा से है। क्या हो जाएगा, निर्गुण काव्य धारा। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अबलो नसानी अबना नसई हो तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है आपका 20 क्वेश्चन नंबर 20 में, तो आपका विनय पत्रिका इसका आंसर आपका जो बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अबलो नसानी अब नसई हो विनय पत्रिका से ये आपका लिया गया है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है, यहाँ पर 21 नंबर। दोस्तों 21 को ऑप्शन डी हो जाएगा आपके रामाज्ञा प्रश्नावली से है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न से। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, रूपकों का बादशाह किसे कहते हैं। देखिए रूपकों का बादशाह जो आपके हैं ये आपके तुलसीदास हैं। ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, तुलसीदास इसका आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा कैसी है। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम में आपका आता है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्रज भाषा, है ना। ये जो आपका है ये ग्रंथ ये ब्रज भाषा में रचित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पूछा गया है। 24 को ऑप्शन में से हो जाएगा बी पद्मावत है। क्या है, पद्मावत इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रेखा चित्र। क्या हो जाएगा, रेखा चित्र, ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और रेखा चित्र कहानी से मिलती जुलती साहित्यिक विधा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, शेष स्मृतियां दिया है, स्मृति की रेखाएं अलग है, शेष स्मृतियां अलग है। तो दोस्तों 26 को ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर होता कि स्मृति की रेखाएं तब आप कहते श्री जो महादेव वर्मा है ना, और आतिथ के चलचित्र महादेव वर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीतबद्ध कवि देव इनमें से यहाँ पर कैसे हैं। रीतबद्ध कवि देव, यहाँ पर 27 को ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, रसवादी हैं। कैसे हैं, तो आपके रसवादी हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे आत्माराम के छंदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी। आत्माराम के छदम नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी। यहाँ पर 28 को ऑप्शन नोट करिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बाबू बाल मुकुंद गुप्त, बाबू बाल मुकुंद गुप्त इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित, यह कथन जो है किसका है। भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित, ये कथन जो है वो किसका है। 29 को ऑप्शन सी हो जाएगा, केशव दास का है। किसका, ऑप्शन सी केशव दास बनेगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है, लेकिन भाषा भूषण नहीं है, भाषा भूषण नहीं है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भाषा भूषण के रचनाकार बताइए। यहाँ पर भाषा भूषण के हैं आपके जसवंत सिंह, है ना। यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा नंबर हो जाएगा, और ये राजस्थान राज्य के मारवाड़ जिले से जो थे एक महाराजा थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है। 32 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका अर्ध कथानक। क्या हो जाएगा, अर्ध कथानक, जो कि एक आत्मकथा है, ब्रजभाषा पाठ में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, बनारसीदास जैन के द्वारा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। चलिए, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जो कवि कहा जाता है किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इनके द्वारा रचनाएं हैं जैसे देहरादून और जगत सचा पासाई स्वर्गीय वीणा हेमंत, ये इनके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। 34 को ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन से हो जाएगा कवि वचन सुधा हो जाएगा, कवि वचन सुधा। और भी आपके हैं जैसे बाल बोधनी, है ना, हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का जो नाम दिया वो किसने दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक इनमें से कौन बनेंगे। 36 नंबर में यहाँ पर आंसर दिया किशोरी दास वाजपेयी। कौन है, किशोरी दास वाजपेयी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। यहाँ पर 37 को ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासयानज्ञ, और जो कि 1986 में ये प्रकाशित हुई थी। तो 37 को ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर इसका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता इनमें से पूछा गया 38 नंबर में। तो ऑप्शन हो आपका शालिभद्र सूरी। क्या हो जाएगा, शालिभद्र सूरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? 39 नंबर है। तो दोस्तों ये देखो डिंगल पिंगल जो आपकी भाषा है दोस्तों, ये आदिकाल से संबंधित है। ठीक है, ब्रज भाषा जो आपकी है भक्ति काल और रीतकाल से है। खड़ी बोली पूछे तो खड़ी बोली आपके आधुनिक काल से है, अवधि पूछे तो आपके भक्ति काल से है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रसक, यहाँ पर अब्दुल रहमान कृत संदेश रसक 40 का ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, ये खंड काव्य है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? 40 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि पहला और धर्मेतर रास ग्रंथ है, और ये एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन किया गया है। अगला दिया गया है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व इनमें से क्या था? तो 41 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ज्ञान। क्या था? ज्ञान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो आपका है ऑप्शन आपका बी आपके वामन का है। किसका है? कवि वामन, इसका आंसर जो आपका है वो राइट हो जाएगा, और ये आचार्य वामन का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या किया है दोस्तों? 43 नंबर में। तो यहाँ पर ये जो आपके डॉक्टर नागेंद्र हैं, डॉक्टर नागेंद्र, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे धूमिल का पूरा नाम बताइए। धूमिल का पूरा नाम क्या था? धूमिल का पुराना नाम आपका देखिए सुदामा पांडे। ठीक है, इनका मूल नाम था सुदामा पांडे हो जाएगा। जन्म हुआ था वाराणसी के पास, एक गांव पड़ता है खेवली गांव, वहां इनका जन्म हुआ था। अगला दिया गया है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो कोई भी युग का नाम करना एक महान कार्य होता है, महान कार्य से महावीर लगाइएगा, आपका जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में कविता किसने लिखी है? 46 नंबर में। देखिए 46 का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका मुक्तिबोध। क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और इस कविता में आधुनिक जीवन के जो जादुई अनुभव हैं उनको यहाँ पर व्यक्तिगत किया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो देखिए तार सप्तक, ये नाम सुने होंगे, 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है, और सप्त में 7 कवि होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? 47 का ऑप्शन बनेगा बी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? देखिए 48 नंबर में कौन सा है? तो देखिए पूस की रात है, घास वाली है, गुल्ली डंडा है, लेकिन आकाश द्वीप नहीं है। ये आकाश द्वीप जो है वो आपकी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? यहाँ पर 49 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी। ऑप्शन देखिए डी नंबर देवदासी, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी कहानी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी घटना प्रधान है? देखिए 50 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पंच परमेश्वर, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है? बोलगा से गंगा किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए राहुल सक्रात्यायन, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक कहानी संग्रह है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि जो कवि आपके हैं 52 नंबर में, वो ऑप्शन सी हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया है अगला क्वेश्चन कि रचना काल की दृष्टि से कलाकृतियों का सही अनुक्रम इनमें से बताना है, रचना के हिसाब से बताइए। यहाँ पर देखिए 53 नंबर आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपका साकेत, प्रियप्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी वाला प्रियप्रवास, प्रियप्रवास ये 1914 में, साकेत जो आपका है 1931 में, तुलसीदास जो आपका है वो आपकी कब हुआ था? तो 1938 में, और कृष्णायन ये आपके 1943 में। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? किसान जीवन से संबंधित नहीं शब्द आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प और कर्मभूमि। ऑप्शन सी यहाँ पर जो दिया गया है कायाकल्प, क्या दिया गया है यहाँ पर 54 का ऑप्शन सी कायाकल्प। दोस्तों ये उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है, ये बल्कि पुनर्जन्म से है, पुनर्जन्म पर आधारित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है
क्या है, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? निपुणिका जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? देखिए 55 का ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा, बाण भट्ट की ये जो आपकी आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मित्रों मर जानी किसकी रचना है? 56 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो कि एक आम मध्यवर्गीय परिवार में घटित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यथार्थवादी उपन्यासों में से किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों में से किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यहाँ पर देखिए वस्तु केंद्रित रहती है, किस पर? वस्तु केंद्रित रहती है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य शाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य शाही का जो चित्रण है एक किस उपन्यास में हुआ है? यहाँ पर देखिए 58 का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा बी, मध्यादास की माड़ी। मध्यादास की मयादास की माड़ी, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो ये जो आपका भीष्म साहनी के द्वारा है, ठीक है, ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखित आपका उपन्यास है जो कि देखा जाए कि इसका जो चित्रण हुआ है वो ब्रिटिश साम्राज्य शासी का चित्रण किया गया है। अगला आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 59। दोस्तों 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी। याद रखिए बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्वा और अमान दास का पोथा। यहाँ पर आंसर आपका जो है वो आपको 59 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक इनमें से कौन है? टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक इनमें से 60 नंबर में, तो ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? यहाँ पर 61 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 61 नंबर की अगर बात करें तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, पूरे 125 क्वेश्चन आपके होते हैं, लेकिन हमेशा सारे वीडियो में कमेंट आया कि सर इतना बड़ा वीडियो है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए, 2 पार्ट में एक मॉडल पेपर कराया करिए, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी मॉडल पेपर होगा उसको 2 पार्ट में करेंगे, तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी मॉडल पेपर भी आपको आते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप लोग पूरा मॉडल पेपर देखोगे भी, बोर भी नहीं होगे, है ना। और देखा जाए तो अब 60 के बाद लगभग 75 तक जब जाओगे तो आपको हिंदी साहित्य मिलेगा, 75 के बाद आप 100 तक पहुंचोगे, 110 तक तो वहाँ पर व्याकरण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सेकंड वाला पार्ट आपको ज़्यादा सरल लगेगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण थोड़ा बहुत सरल भी होती है। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ऑफलाइन जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।